आज का अपना टॉपिक है समांतर माध्य का पार्ट 2। समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन के पार्ट 1 में अपन ने उसके फॉर्मूले और उसके आधार पर जो सिंपल क्वेश्चन थे वो देखे थे। आज उसी को अपन कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट समांतर माध्य का टॉपिक आता है जब आपके पास डिस्क्रीट सीरीज दे दे, ऐसा श्रेणी दे दे, तो उसका अपन समांतर माध्य कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अपन देखेंगे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं ऐसा श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है, उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, आपको इजीली समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं। या आगे प्राप्तांक और इधर लिख दिया विद्यार्थियों की संख्या। समझा रहा हूं मैं आपको। इस तरह से दे दिया कि गणित विषय में 10 में से प्राप्तांक दिए, जैसे 5 कि 5 अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 3, 6 अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10 और 7 अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 9। इस तरह से कोई सीरीज होती है, श्रेणी होती है, वो क्या कहलाती है एसएसएच श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज ये कहलाती है। जहां पर ये क्या होता है एक्स और ये क्या होता है एफ। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता कि कोई कितनी बार आया हुआ, जैसे 5 कितनी बार आया हुआ है 3 बार, 6 कितनी बार आया हुआ है 10 बार और 7 कितनी बार आया हुआ है 9 बार। बारंबारता फ्रीक्वेंसी ये चीज बताती है। इस ऊपर वाले को एक्स, नीचे वाले को एफ। एफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। इस तरह से अपन करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आए तो उनमें समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, तो समांतर माध्य का अपना निकालने का सूत्र क्या है यहाँ पर, समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन एक्स बार बराबर क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, कई इस तरह से लिखते हैं, या कई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। सिग्मा एफ बोलो या कैपिटल एन बोलो, बात एक ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सिग्मा। सिग्मा का अर्थ क्या है, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का अर्थ है योग, सम। क्या अर्थ है योग या सम। तो सिग्मा एफ का मतलब क्या होगी बारंबारताओं की जोड़, जिसे अपन कैपिटल एन से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब जो एफ और एक्स दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करो, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो और फिर लास्ट में उनकी क्या कर दो जोड़, और उस जोड़ के अंदर सिग्मा एफ बारंबारताओं की योग का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या दे दो डिवाइड, तो अपने पास क्या आ जाएगी समांतर माध्य। तो इस तरह से समांतर माध्य का अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होते हैं वो अपन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सोल्व। ये आपको फॉर्मूला याद रखना, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, ये आपको ध्यान में रखना। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि वो किस तरह से हो रहा है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एसएसएच श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, अपने पास आ गया कि निम्न का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बारंबारता बंटन गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है एरिथमेटिक मीन। अब इसका समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वैसे बता दिए कि 5 कितनी बार आया हुआ है 5 बार। ये फ्रीक्वेंसी बता रही है कि कौन कितनी बार आया हुआ है। जैसे 6 वो कितनी बार आया हुआ है 8 बार, 7 कितनी बार आया हुआ है 9 बार।
अब आपको समांतर माध्य याद करना है, तो समांतर माध्य का अभी अपने देखा था, इस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ या कैपिटल एन। तो यार सबसे पहले सारणी बनाते हैं, तो सारणी में क्या है एक्स और एफ, देखो कितनी बार है उससे एक ज्यादा आपको पंक्ति बनानी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपन को 9 पंक्तियां बनानी है, 9 रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक्स ये एफ और ये एक्स हो गया ये एफ हो गया, और आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, तो एक टेबल और बन जाएगी एफ और एक्स के मल्टीप्लाई की। ये एक्स हो गया ये एफ, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ एक्स क्या आएगा यह क्या अब मल्टीप्लाई करते हैं एफ एक्स क्या आएगा 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 6 इंटू 8 कितना हो गया 48, 7 इंटू 9 कितना हो गया 63, 8 इंटू 12 कितना हो गया 96, 9 इंटू 6 कितना हो गया 54, 10 इंटू 6 कितना हो गया 60, और 11 इंटू 4 कितना हो गया 44। अब इनकी क्या करनी है सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो एफ आई एक्स आई है उसकी क्या करनी है जोड़, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जोड़ क्या आ रही है देखते हैं, इकाई में जोड़ते हैं अपन 5 8 13 13 3 16 16 6 22 22 4 26 26 4 30 3 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 9 24 24 30 35 और 39, कितना आ गया 390। ये फॉर्मूले में पुट कर लो, फॉर्मूले में पुट करने से पहले एक और चाहिए अपन को सिग्मा एफ बारंबारताओं की जोड़। अब इसकी जोड़ देखते हैं कितना आएगा 15 5 और 8 कितना हो गया 13 13 ये 22 22 12 34 34 40 46 और 50, तो सिग्मा एफ बराबर कितना हो गया 50। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जोड़ कितनी आ गई 390, अपॉन सिग्मा एफ का वैल्यू कितनी आ गई 50, एक्स बार बराबर 0 से 0 कैंसिल, कितने टाइम 7 35 4 40 कितना आ जाएगा 7.8, ये आंसर आ गया अपने पास, ये आंसर इस तरह से। तो इस तरह से अपन ये आंसर फाइंड आउट करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ताकि और अपना कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाए। फॉर्मूला ये काम आएगा, अभी क्वेश्चन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है वो देखते हैं हम। इस तरह का ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या चाहिए समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज दे दी ऐसे श्रेणी, तो अब क्या करेंगे वही अपना काम एक्स एफ और एफ एक्स की टेबल बनाएंगे। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 6 है, तो रो कितनी बन जाएगी 7, एक एक्स्ट्रा 1 2 3 4 5
ये x, ये f और ये fx, x f 450, 475, 500, 525 और 550 मल्टीप्लाई 12, 13, 17 और 8 तो सिग्मा fi xi। अब अपना नेक्स्ट वर्क क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे फुल फॉर, इस तरह से अपन ने मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, fi xi को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को x और f को मल्टीप्लाई करना। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ चुका है, जो आप खुद कर लेना आराम से कॉपी में। अब आपको क्या चाहिए, सिग्मा fi xi की क्या चाहिए, जोड़। तो मैंने इन सबको जोड़ा तो कितना है 24,725। और आपको क्या चाहिए, सिग्मा f बारंबारता की जोड़, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 50। तो आप यह वैल्यू पुट की 24,725 अपॉन 50। तो x बार बराबर आपके पास क्या आ गया, अब यहाँ से 494.5। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। x और f दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों की मल्टीप्लाई को आपको फिर जोड़ देना है सबको। उस जोड़ में जो फ्रीक्वेंसी की सम है वो निकाल के उसका क्या कर देना, डिवाइड, अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये इजी क्वेश्चन है, सोल्व हो जाता है। लास्ट एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें दो फ्रीक्वेंसी गायब है, तो उनकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। सतत श्रेणी का लास्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, उसके बाद अपन देखेंगे सतत श्रेणी, उसके क्वेश्चन किस तरह से होते हैं वो देखेंगे अपन। तो इस तरह मैंने दो क्वेश्चन और करवा दिए, एक और करवा रहा हूँ, आप भी घर पे किताब खोल के प्रैक्टिस करना और आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई ही करना और कुछ नहीं मेन क्वेश्चन हो। प्रश्न कितना दे दिया 20। आपसे ये दो फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं, ये दो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और फ्रीक्वेंसी की जोड़ उसने दे दी, कितनी दे दी है 200। तो ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको समांतर माध्य भी दिया हुआ है, जो कि अपना समांतर माध्य क्या होगा इस क्वेश्चन का 1.46। जो एरिथमेटिक मीन है x बार है वो दिया हुआ है 1.46, ये गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक ये वैल्यू क्या होगी, एक की बारंबारता कितनी होगी और दो की बारंबारता कितनी है। तो अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वो ही अपन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 तो कितना हो जाएगा 8। ये x, ये f और ये xi fi। x और f कितना है 0 1 2 3 4 5। वैल्यू क्या है 46। ये आपको दी हुई नहीं है, ये भी दी हुई नहीं है, तो एक को x मान लिया, एक को क्या मान लिया y। x और y की वैल्यू है, ये कितना है 25 10 और 5। इसकी जोड़ दे रखी है सिग्मा एफ की, कितनी दे रखी है 200। नेक्स्ट अपना स्टेप क्या होता है fi xi। 0 इंटू 46 कितना हो गया 0। 1 इंटू x कितना आ गया x। 2 इंटू y कितना आ गया 2y। 3 इंटू 75, 3 इंटू 25 तो कितना हो गया 75। 4 इंटू 10 कितना हो गया 40।
और 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई देख रहे हैं कितना है, कितना होगा 75 100 100 140 140 प्लस एक्स प्लस 2y, ये जो चीज आ जाएगी। अब अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसकी जोड़ सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है 200, सिग्मा एफ दिया हुआ कितना है 200, जबकि अपने पास कितना है वो अपन देख रहे हैं कितना है, कितना हो गया 30 40 40 और 46 कितने हो गए 86 86 प्लस 86 प्लस एक्स प्लस वाई, वो किसके बराबर है 200 के। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 200 माइनस 86, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 86 को माइनस किया तो 140 114, ये क्या बन गई इक्वेशन 1 यहां से। नेक्स्ट अपना स्टेप क्या आता है, एरिथमेटिक मीन समांतर माध्य, जो समांतर माध्य है x बार वो क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। तो x बार की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है कितनी है 1.46 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, कितना आया है 140 प्लस एक्स प्लस 2y अपॉन सिग्मा एफ दिया हुआ कितना है 200, कितना है 200। अब ये 200 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 1.46 इंटू 200 इज इक्वल टू 140 प्लस एक्स प्लस 2y, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे 2 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 292, 140 प्लस एक्स प्लस 2y, ये 140 माइनस हो जाएगा 192 माइनस 140 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो x प्लस 2y आपके पास क्या आ चुका वो देख रहे हैं 251 152, ये आ गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से अपन को क्या करना है x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ से इन दोनों को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दो घटा दो, घटाते ही x क्या हो जाएगा कैंसिल और 2y से y जाने पर क्या बचेगा y और वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 152 और x प्लस y इज इक्वल टू 114 अपॉन माइनस माइनस ये माइनस कैंसिल 2y में से y गया क्या बचा y, और यहाँ आपको माइनस करना है तो कैरी लिया 12 में से गया तो कितना बचा 8, 4 में से ये कितना आ गया 38, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 38, 2 की y किसका मान है 2 की 12 बार, 2 कितनी बार है 38 बार। अब ये x की वैल्यू कहाँ y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में रखने पर क्या आ रहा है देखो x प्लस 38 बराबर 114, तो x बराबर 114 माइनस 38, तो x बराबर 14 में से 8 गए पीछे कितना बचेगा आपके में 6 और ये 7, तो कितना आ गया 76। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 76 और y की वैल्यू कितनी आ गई 38। तो इस तरह से आपके पास यदि कोई दो अज्ञात राशियां दे दे और ये गिवन हो तो इक्वेशन 2 बनेगी, एक तो बारंबारताओं की जोड़ से और एक समांतर माध्य गिवन है उससे। अब उन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके आपको क्वेश्चन को करना है। तो ऐसे सब श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज की क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होते हैं। नेक्स्ट अगर आप आगे अपन देखते हैं सतत श्रेणी के, वो किस तरह से। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। आप घर पे इन क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करना ताकि ये जो पोर्शन है वो आपका इजीली आपको समझ में आ जाए। जो सतत वाला चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब धन्यवाद आज के लिए।